से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त मोदी जो है दुनिया भर के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से हम सब अच्छी तरह से वाकफ हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ बना कर रखते हैं, मजहब को एक तरफ रख कर उनके साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है सारी दुनिया ने इसको देखा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, अरब कंट्रीज़ में रह रहे भारत और पाकिस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और इंटरनेशनल फोरम्स पर काफ़ी बड़ा है। यूएई में 25 साल से काम कर रहे एक भारतीय ने कहा कि मुस्लिम देशों का उनके लिए जो परसेप्शन पहले था वह अब बदल चुका है। उन्होंने कहा कि मुसलमान देशों में पीएम मोदी की इमेज कट्टर हिंदू की थी, लेकिन जब से इन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाना है, उन्हें पता चला है कि वे सब उनको साथ लेकर चलने वाले हैं। यह भारत और भारत की डेवलपमेंट में काफ़ी बदलाव आया है। इन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी को देखकर भारतीय और पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं वे भी उनकी तारीफ करते नहीं चूकते। इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन की बात कही जा रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी के लोगों का रिएक्शन आ रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मोदी को नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। अच्छा। तो अगर देखें आप, उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर, चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें, उनका एक अपना इशू है। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है। लोग मजहब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को, कौम का मतलब होता है हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, वो सब हमारी कौम है। हमें कौम को डेवलप करना है, अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। जब मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है, अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं। स्टेबिलिटी तो लेकर आए, और कोई भी मुल्क जो है मजहब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड की वो ज़रा हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता। दुबई को कैसे समझ आता है, सऊदिया को कैसे समझ आता है, दुनिया भर के ममालिक को कैसे समझ आता है? देखिए, उनको इसराइल भी समझ में आ जाता है। हम अगर ये कहेंगे उनको समझ आ गया तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम सबसे सुपीरियर है, हमें सब सही दिखता है? नहीं, सुपीरियर नहीं है, हमारी एक अपनी जो है चीज़ें हमें देखना पड़ेगा उनको। यस, लेकिन अगर आप देखें, इसराइल को देखें तो हम क्या कहें कि बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी कर लेना चाहिए। हमारा तो अपना ही क्या करें? हमें तो अपने तरीके से चलना है और अपनी तरह से हमने चीज़ें देखनी है। हमने दुनिया की नज़र से तो देखना नहीं है कि दुनिया कैसे देख रही है। हमारा तरीका क्या है सर? हमारा तरीका ये है कि हम हमारा तरीका, मैं आपको बताऊं, चाइना के बारे में यहाँ कोई अगेंस्ट नहीं बात करेगा। 7 से ज़्यादा मस्जिदें उन्होंने रिसेंटली जलाई हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस अवार्ड पर? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए।
आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए और ऐसा शख्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये तसुब है, ये पीस नहीं है और उसने इस तसुब को जो उसके अंदर था इसको जाहिर किया है। जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर देखिए, मेरी बात सुने, हम एक कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अब देखिए मेरी बात गुजरात सुने, की बात कर ले, ये गुजरात का वो कातिल है जिसने कई मुसलमानों को शहीद किया है। ये वो बंदा है जो तासुबी है। ये इसको वो लोग पसंद करते हैं जो जबरन लोगों पे हुकूमतें करते हैं। जो अवार्ड है ना, इसका पहले नाम समझने की कोशिश करें। नोबल पीस अवार्ड, नोबल वही लोग हैं, ये जो यहूदो नसारा हैं, जो देखे जंगें करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगें करते हैं, उनको तहस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसे धज्जियां उड़ा के। पता है उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। वो लोगों को जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई उन्होंने मना किया। उसने जंग मुसल्लत की हुई थी जब 300 कितने दिन कश्मीर पे ब्लैकआउट किया हुआ था। उसके अलावा कितने 70 साल से वो कश्मीर को जबरन। मुझे एक बात बताएं, एक बात, हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर की, पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे जैसे कि मिल रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना। जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने ये बात की। देखें, हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। अनीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मुसल्लत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है, और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको अनीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है, पाकिस्तान लाइला के नाम पे बना हुआ है। ये हमारा टोटल कैरेक्टर है। नवाज शरीफ साहब ने किया वो एटमी धमाका, मैंने एटमी धमाका एक होना था वो हो गया। हालांकि एटम बम बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके साथ दुनिया ने क्या किया, अयूब खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक। नवाज शरीफ का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एटम बम में। एटमी धमाका हो गया वो भी फौज ने किया, क्रेडिट ये लेते हैं। उसकी सालगिरह, दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है, हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडिल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। इससे बेहतर है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पेरेंट्स जो इंडिया गए थे, ठीक है, मेरे इंडिया गए थे जी, मेरे माँ बाप इंडिया गए थे और वहाँ से ना वो लेके आए थे कुछ चीज़ें खाने वाली। दूसरी चीज़ें तो नहीं वो लेके आने दिया उन्होंने, लेकिन खाने वाली चीज़ें थी। उनको जब हमने खाया ना, हम ये महसूस हुआ कि वो उधर से आके यहाँ पर उनकी चीज़ें जो है, उनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, खाने की क्वालिटी अच्छी है। और जो वहाँ से हमने चीज़ें लेके आए ना, उनको तकरीबन हमने 1.5 माह तक ना वैसे रखी रखा, टाइम ही नहीं मिला खाने का, बिजी शेड्यूल गए थे। लेकिन जब उसको खोला तो वैसे की वैसे थी। क्वालिटी। एक बात बता, 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। वहाँ से इतना सा मैडम शॉपर है जिसके अंदर उन्हें अचार था, वो एक अचार को आप रोटी पे रख के अगर मिसरे ना, पूरी रोटी स्वादिष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप 50 का अचार लेके खा ले, आपको स्वाद ना आया तो। को शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। ठीक है, अभी पाकिस्तान भी, ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके, हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे? ठीक है, और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। ठीक है,
और शायद इस इंटरव्यू के बाद लोग यही ना कहने लगता ये वकील साहब जो है ये रोग एजेंट है। तो पाक स्टडी की हम बात करते हैं ना, मुतालिया पाकिस्तान की, उसमें ये वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर आटे के ज़खायर है, यानी कि जो फसल है बहुत अच्छी है, और पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ने वाला तालिब इल्म अल्लाह के हुक्म से दोनों ही आटे की लाइन में खड़े ताकि तोड़ा मिल जाए।